जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। अवतारेरा आर एक आछे मुख्य बीज, रसिक शेखर कृष्ण रसई कार्य निज। अति गुण है तो सही त्रिविध प्रकार, दामोदर स्वरूप होते जहाँ प्रचार। स्वरूप गोसाई प्रभुर अति अंतरंग, तहाँ ते जाने न प्रभु ए सब प्रसंग। तो ये अभी कृष्ण किस तरह सारे रसों की वो है, रसिक शेखर है। और क्यों इस भौतिक जगत में प्रकट हुए, उनके आने का अंतरंगा कारण अब प्रकट होगा, उसके बारे में चर्चा होगी। स्वरूप गोसाई महाप्रभु के अत्यंत अंतरंग पार्षद है, अतः वे इन सब प्रसंगों को भली भांति जानते हैं। महाप्रभु के संन्यास ग्रहण करने के पूर्व नवद्वीप के निवासी पुरुषोत्तम भट्टाचार्य ने संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहा था। इसलिए वे घर छोड़कर बनारस चले गए, जहां उन्होंने एक मायावादी सन्यासी से ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार कर लिया। ब्रह्मचारी बनने के बाद उनका नाम श्री दामोदर स्वरूप पड़ा। उसके कुछ समय बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण किए बिना ही बनारस छोड़ दिया और वे नीलाचल अर्थात जगन्नाथपुरी आए, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु रहते थे। फिर चैतन्य महाप्रभु से मिले तो ये कौन थे, नवद्वीप के एक निवासी थे, पुरुषोत्तम भट्टाचार्य। उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था बनारस में जाके। बनारस में ज्यादातर लोग क्या है, मायावादी हैं। तो उन्होंने, उनका नाम हुआ था दामोदर स्वरूप। उसके बाद वो वहां से बनारस छोड़ के कहाँ गए थे, जगन्नाथपुरी आ गए थे। वे चैतन्य महाप्रभु से मिले और फिर उन्होंने उनकी सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के सचिव तथा नित्य पार्षद बने। वे उपयुक्त भोजन गाकर भजन गाकर महाप्रभु की आह्लादनी शक्ति का वर्धित करते रहते, और ये भजन महाप्रभु को अत्यंत प्रिय लगते थे। स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के गुप्त उद्देश्य को समझ सकते थे, और उन्हीं की कृपा से महाप्रभु के सारे भक्त उनके वास्तविक प्रयोजन को समझ सके। स्वरूप दामोदर की पहचान राधा रानी के द्वितीय विस्तार ललिता देवी के रूप में की गई है। किंतु कवि कर्णपुर रचित प्रमाणिक गौर गणोद्देश्य दीपिका में स्वरूप दामोदर को गोलोक वृंदावन में भगवान की सेवा करने वाली विशाखा देवी बतलाया गया है। अतएव श्री समूह दामोदर को राधा रानी का प्रत्यक्ष विस्तार माना जाता है, जो भगवान को राधा रानी के भाव का अनुभव कराते हैं। तो अ, श्रीमती राधा रानी की दो मुख्य बोल सकते हैं गोपियां हैं। एक है ललिता और एक है विशाखा। देखिए बहुत सारे इस्कॉन मंदिर में राधा कृष्ण, उसके बाद और दो गोपियां रहती है दोनों तरफ में, वो है ललिता और विशाखा। ललिता विशाखा आदि जतस्रख वृंद, इस तरह एक भजन में आता है, ललिता विशाखा आदि जतस्रख वृंद। तो ललिता और विशाखा दो भगवान की, वैसे तो आठ अष्ट सखी है। अष्ट सखी में भी दो प्रमुख है। कहीं कहीं हम विग्रह में देखते हैं पूरे अष्ट सखी है, राधा माधव अष्ट सखी है। लेकिन कहीं कहीं जिस तरह वृंदावन के विग्रह देखेंगे, उज्जैन के विग्रह देखेंगे, या अभी अभी खारगर के विग्रह है, बहुत सारे मंदिरों में अष्ट सखी इतना बहुत वो हो जाता है इतना सेवा करना। लेकिन अष्ट सखी में से दो सखियों को देते हैं, ललिता सखी और विशाखा सखी। ललिता विशाखा। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी जब चैतन्य महाप्रभु आए तो साथ में ललिता विशाखा दो सखी के रूप में आए। एक है रामानंद राय और एक है स्वरूप दामोदर। रामानंद राय स्वरूप दामोदर, वो उनके विस्तार है, दो ललिता सखी विशाखा सखी। विशेष रूप से ललिता सखी, दो सखी है ना, एक कृष्ण की तरफ है और एक राधा रानी की तरफ है। विशाखा सखी राधा रानी की तरफ है, इधर ललिता सखी कृष्ण की तरफ है। तो कृष्ण के बीच में अगर कुछ, राधा कृष्ण के बीच में कुछ होता था, कुछ इश्यू होता था, तो कृष्ण की तरफ से ललिता सखी रिप्रेजेंट करती थी और राधा रानी की तरफ से विशाखा सखी। इस तरह वो इश्यूज आगे चल के रिजोल्व होता था। राधिकार भाव मूर्ति प्रभुर अंतर, सही भावे सुख दुख उठे निरंतर। चैतन्य महाप्रभु का हृदय श्रीमती राधा रानी के भावों की मूर्ति है। इस प्रकार उसमें हर्ष तथा पीड़ा की भावनाएं निरंतर उठती है। तो चैतन्य महाप्रभु का हृदय मतलब श्रीमती राधा रानी का भाव है।
क्योंकि उन्हीं के भाव में चैतन्य महाप्रभु आए। तो उसमें हर्ष प्रेम आता है और पीड़ा भी रहती है। चैतन्य महाप्रभु का हृदय श्रीमती राधा रानी के भावों से परिपूर्ण था और उनका रूप उनसे मिलता जुलता था। स्वरूप दामोदर ने उनसे एक इस भाव को राधा भाव मूर्ति कहा। कि भौतिक स्तर पर इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है और राधा भाव को नहीं समझ सकता, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के वेगों से मुक्त है वह इसे समझ सकता है। राधा भाव को गोस्वामियों से समझना चाहिए, क्योंकि वे ही इंद्रियों के वास्तविक नियंत्रक होते हैं। ऐसे प्रमाणिक स्रोतों से यह जाना जा सकता है कि श्रीमती राधा रानी का भाव पांच दिव्य रसों में सर्वश्रेष्ठ माधुर्य रस की चरम सिद्धि है और यह कृष्ण प्रेम की चरम पूर्णता है। तो पांच रस में सबसे श्रेष्ठ माधुर्य रस, उस माधुर्य रस की भी चरम सिद्धि है श्रीमती राधा रानी का प्रेम। ये दिव्य व्यापार दो स्तरों तक पर समझे जा सकते हैं। एक उच्च स्तर कहलाता है, दूसरा अति उच्च स्तर। द्वारका में प्रदर्शित प्रेम व्यापार उच्च स्तरीय है, जबकि अति उच्च स्तर वृंदावन की लीलाओं के प्रदर्शन में प्राप्त होता है। चैतन्य महाप्रभु का भाव निश्चित रूप से अति उच्च स्तरीय है। तो देखो, वैकुंठ की लक्ष्मियों का जब भाव है भगवान विष्णु के प्रति, उससे उच्च भाव है द्वारका की रानियों का। द्वारका की रानियां हैं जिस तरह आ, आ, ये है क्या नाम, सत्राजीत की पुत्री, जो अभी हम शमंतक मुनि की कथा सुन रहे हैं। सत्राजीत की पुत्री है जाम्बवती, नहीं नहीं, भूल गया। तो इस तरह आ, वो रानियां कृष्ण को, देखो वैकुंठ में लक्ष्मियां कृष्ण को ज्यादा कंट्रोल नहीं करती, लेकिन यहाँ पे द्वारका में रानियां कभी कभी डिमांड भी करती है। वो डिमांड किया कि हमें इंद्र से पारिजात वो चाहिए, पारिजात फूल चाहिए। सत्यभामा ने, सत्राजीत की पुत्री सत्यभामा। तो सत्यभामा इस तरह डिमांड किया कि पारिजात फूल चाहिए। तो कृष्ण को लाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो वैकुंठ से उच्च उच्च भाव है द्वारका का, भगवान उधर सेवा करते हैं उनके। और फिर द्वारका से भी उच्च स्तर है वृंदावन का। शुद्ध भक्ति में संलग्न बुद्धिमान व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन से समझ सकता है कि वे अपने हृदय में सदैव श्री कृष्ण वियोग का अनुभव करते हैं। उसी वियोग में कभी कभी उन्हें लगता था कि उन्हें कृष्ण मिल गए हैं और वे उनके साथ मिलन सुख भोग कर रहे हैं। इस वियोग तथा मिलन की महत्ता विशिष्ट है। यदि कोई इसे बिना जाने बिना भगवान श्री चैतन्य के उच्च पद को समझने का प्रयास करता है तो उसे अवश्य ही गलत फहमी होगी। सर्वप्रथम उसे पूर्णतया स्वरूप सिद्ध बनना होगा, अन्यथा वह भगवान की पहचान नागर अर्थात ब्रज बालाओं के भोक्ता के रूप में करेगा और रसाभास की गलती कर बैठेगा। शेष लीलाए प्रभुर कृष्ण विरह उन्माद, भ्रममय चेष्टा आर प्रलापमय वाद। अपनी लीलाओं के अंतिम भाग में श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के वियोग के उन्माद से अभिभूत थे। वे भ्रांति पूर्ण कार्य कर बैठते थे और उन्हें भ्रांत चित्त होकर प्रलाप करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु के अलग अलग लीलाएं, विशेष रूप से जो अंतिम लीलाएं हैं वो वियोग की लीलाएं हैं। जिस तरह राधा रानी का भाव था जब भगवान कृष्ण वृंदावन चले गए थे, वृंदावन से मथुरा चले गए थे, तो वियोग की भाव थी, वियोग का सेपरेशन, मूड ऑफ सेपरेशन। तो जो चैतन्य चरितामृत में जो अंत्य लीला है वो राधा रानी का भाव है। चैतन्य महाप्रभु वो सेपरेशन फील करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के विरह में भक्त की सर्वोच्च भाव दशा को प्रकट करते हैं। यह प्रदर्शन अलौकिक था क्योंकि वे विरह भाव में परम पूर्ण थे, किंतु भौतिकतावादी इसे नहीं समझ सकते। कभी कभी भौतिकतावादी विद्वान उन्हें बीमार या पागल मानते हैं। उनकी समस्या यह है कि ऐसे लोग सदैव भौतिक इंद्रिय तत्व में लगे रहते हैं और भक्त तथा भगवान के भाव को कभी नहीं समझ सकते। भौतिकतावादियों के विचार अत्यंत गहरे होते हैं। वे सोचते हैं कि वे दिखाई देने वाले स्थूल पदार्थों को अपनी इंद्रियों द्वारा भोग सकते हैं, और वे चैतन्य महाप्रभु के दिव्य आदान प्रदान के लक्षणों के बारे में भी इस तरह सोचते हैं। किंतु महाप्रभु केवल तभी समझे जा सकते हैं जब मनुष्य स्वरूप दामोदर जैसे गोस्वामियों की शिक्षाओं के आधार पर उन्हें समझने का प्रयास करे। नदियां नागरियों जैसे तथाकथित भक्तों के वर्ग के सिद्धांतों का अनुमोदन स्वरूप दामोदर की अच्छे गोस्वामियों जैसे प्रमाणिक अधिकारी विद्वानों द्वारा कभी भी नहीं किया जा सकता।
गौरांग नागरियों की धारणाएं मात्र मनगढ़ंत कल्पनाएं हैं और वे पूर्णतः मानसिक स्तर। तो ये गौरांग नागरी, नदिया नागरी, ये सब डेविएटेड संप्रदाय हैं जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को अपने तरीके से इंटरप्रेट किया। तो महाप्रभु केवल तभी समझे जा सकते जब मनुष्य स्वरूप दामोदर और गोस्वामी की शिक्षाओं को के आधार पर उन्हें समझेगा, तभी वो सही से। अपने मन से कभी हम अनुमान लगा के नहीं समझ सकते, आध्यात्मिक भगवान को नहीं समझ सकते। जब भगवान को नहीं समझते तो भगवान के भक्तों को, श्रीमती राधा रानी के भाव को कैसे समझेंगे। राधिकार भाव जैसे उद्धव दर्शने, सेई भावे मत प्रभु रहे रात्रि दिने। जिस प्रकार उद्धव को देखकर राधिका पागल सी हो गई थी, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु विरह के उन्माद से रात दिन अभिभूत रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण लेने वाले समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की भगवान कृष्ण की विरह भाव में की जाने वाली आराधना की जो विधि है, वही भगवान की असली पूजा है। जब विरह की भावनाएं अत्यंत तीव्र हो उठती है, तभी श्री कृष्ण के मिलन की अवस्था प्राप्त हो पाती है। सहजिया जैसे तथाकथित भक्त सस्ती कल्पना करते हैं कि वृंदावन में कृष्ण से मिल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग वृंदावन जाते हैं, इमेजिन करते हैं, अनुभव करते हैं कृष्ण से मिल रहे हैं, ये है वो है। ऐसी कल्पना भले ही लाभप्रद हो, किंतु कृष्ण से वास्तविक मिलन श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा सिखाए गए विरह भाव द्वारा ही संभव है। हो सकता है कि वृंदावन गया, उसको उतना लाभ नहीं मिले, लेकिन किसी कोई वृंदावन नहीं जा पाया, लेकिन उसकी बहुत इच्छा थी वृंदावन जाने की, इतनी इच्छा थी, इतनी इच्छा थी, उसको ज्यादा फल मिलेगा। जो वृंदावन जाके केवल फोटो खींच के आ गया, उसको ज्यादा फल नहीं मिलेगा। रात्रे प्रलाप करे स्वरूपेर कंठ धरी, आवेशे आपन भाव कहे ये उघाड़ी। रात में भी स्वरूप दामोदर के गले में अपनी बाहें डालकर शोक में प्रलाप करते थे। वे आकाश में आकर अपने हृदय की बात, आवेश में आकर अपने हृदय की बात कह देते थे। जबे जेई भाव उठे प्रभुर अंतर, से गीति श्लोकेर सुत देन दामोदर। जब उनके हृदय में कोई विशेष भाव उठता था, तब स्वरूप दामोदर उसी तरह का गीत गाकर या श्लोक सुनाकर उन्हें संतुष्ट करते थे। एबे कार्य नाही किछु ये सब विचारे, आगे इहा विवरिबो करिया विस्तारे। अभी इन लीलाओं का विश्लेषण करना आवश्यक नहीं है, मैं इन सब का आगे चलकर विस्तार से बतलाऊंगा। पूर्वे व्रजे कृष्णेर विध वयो धर्म, कौमार पौगंड आर किशोर अति मर्म। पूर्व में भगवान कृष्ण ने व्रज में तीन अवस्थाओं कौमार, पौगंड तथा केशोर का प्रदर्शन किया। इनमें से उनकी किशोर अवस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वात्सल्यावेश कैलो कुमार सफल, पौगंड सफल कैलो लैया सखा बल। माता पिता के स्नेह में उनकी कुमार अवस्था को सफल बनाया, उनकी पौगंड अवस्था अपने मित्रों के साथ सफल बनी। राधिकादि लैया कैलो रसादि विलास, वांछा भरी आस्वादिलो रसे निर्यास। युवावस्था में उन्होंने श्रीमती राधिका तथा अन्य गोपियों के साथ रास नृत्य आदि लीलाओं में अपनी इच्छा पूर्ति करते हुए रस के सार का आस्वादन किया। किशोर वयस काम जगत सकल, रासादि लीलाए तीन करे लो सफल। अपनी किशोरावस्था में भगवान कृष्ण ने अपनी तीनों अवस्थाओं एवं सारे ब्रह्मांड को रास नृत्य जैसी माधुर्य प्रेम की लीलाओं में सफल बनाया। सोपि कैशोरक वयो मानयन मधुसूदन, रमे स्त्री रत्न कुटस्थः क्षपासु क्षिपिताहितः। ये विष्णु पुराण का श्लोक है। भगवान मधुसूदन ने शरदकालीन रातों में रत्न सदृश गोपियों के मध्य लीलाओं में अपनी किशोर अवस्था का आनंद लिया। इस तरह उन्होंने जगत के समस्त दुर्भाग्य को दूर किया। एक और श्लोक है, ये रूप गोस्वामी द्वारा रचित भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है। जब भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी की विगत रात में उनके साथ रति क्रीड़ा से संबंधित शब्द उनकी सखियों के समक्ष कहे, तो लज्जा से उनकी आंखें बंद हो गई। उस समय उन्होंने उनके वक्ष स्थल पर खिलवाड़ करते हुए मत्स्य के चित्र खींचने में चातुर्य की पराकाष्ठा का प्रदर्शन किया। फिर भगवान हरि ने लता कुंज में राधा तथा उनकी सखियों के साथ लीलाएं अपने विशेष को किशोरावस्था को सफल बनाया। हे पूर्णमासी, यदि भगवान हरि श्रीमती राधा रानी सहित मथुरा में अवतरित न हुए होते। है पौर्णमासी। पौर्णमासी कौन है वृंदावन में? आ, योग माया। योग माया जो वृंदावन में है, पौर्णमासी। ये है सांदीपनी मुनि जो वृंदावन में
जो उज्जैन के सांदीपनि मुनि है उनकी माँ। सांदीपनि जो उज्जैन में है, ये ये वृंदावन के रहने वाले हैं, वृंदावन के निवासी हैं, बाद में उज्जैन आके रहने लगे। तो उनकी माँ का नाम है पौर्णमासी। तो वो योग माया है वृंदावन की लीलाओं। यदि भगवान हरि श्रीमती राधा रानी सहित मथुरा में अवतरित न हुए होते तो ये सारी सृष्टि तथा विशेषतया कामदेव विफल हो गए होते। यही मत पूर्वे कृष्ण रसे रसदन, यद्यपि करेरो रस निर्यास चरवण, तथापि न हिलो तीन वांछित पुरण, तहाँ आस्वादित यदि करिलो जतन। यद्यपि समस्त रसों के सागर भगवान कृष्ण ने इस तरह से पहले ही प्रेम रस के सार का चर्वण किया था, तो भी वे तीन इच्छाओं को पूरी करने में असमर्थ थे, यद्यपि उन्होंने उनका आस्वादन करने का प्रयास किया था। तो अभी तीन इच्छाओं के बारे में वर्णन होगा कि भगवान के आने की तीन इच्छाएं, भगवान के मन में तीन इच्छाएं थी। ये ही भगवान के चैतन्य महाप्रभु के आने का आंतरिक कारण है। तो भगवान वो इच्छा समझ नहीं पाए उस क्या है। तहार प्रथम वांछा करिए व्याख्यान, कृष्ण कहे आमी होई रसेर निदान। सर्वप्रथम मैं पहली इच्छा का व्याख्या करूंगा। कृष्ण कहते हैं मैं सारे रसों का मूल कारण हूँ। पूर्णानंदमय आमी चिन्मय पूर्ण तत्व राधिकार प्रेम में अमा कराय उन्मत्त। मैं पूर्ण आध्यात्मिक सत्य हूँ और मैं पूर्ण आनंद से युक्त हूँ, किंतु श्रीमती राधा रानी का प्रेम मुझे उन्मत्त कर देता है। ना जाने राधार प्रेम आछे कतो बल, जीव लिया मार करे सर्वदा विभल। मैं राधा के प्रेम की उस शक्ति को नहीं जानता जिससे वह मुझे सर्वदा विभल बनाती है। राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट, सदा आमा नाना कृत्य नाचाए उद्भट। राधिका का प्रेम मेरा गुरु है और मैं उसका नर्तक शिष्य हूँ, जिसका प्रेम मुझे विविध प्रकार के अभिनव नृत्य के लिए प्रेरित करता है। तो इस तरह श्रीमती राधा रानी के प्रेम को समझने के लिए भगवान आए हैं। हे प्यारी सखी वृंदा, तुम कहाँ से आ रही हो? मैं श्री हरि के चरणों से आ रही हूँ। वे कहाँ है? वे राधा कुंड के तट पर स्थित वन प्रदेश में है। वे वहां क्या कर रहे हैं? वे नृत्य सीख रहे हैं। उनका गुरु कौन है? राधा। हमारी मूर्ति उन्हें पीछे पीछे नचा रही है और स्वयं एक चातुर नर्तकी की तरह हर वृक्ष तथा हर लता में सभी दिशाओं में अपने आप को प्रकट कर रही है। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी के गोविंद लीलामृत से लिया गया है। निज प्रेमास्वादे मोर है जया भ्लाद, तहाँ होइते कोटि गुण राधा प्रेमास्वाद। श्रीमती राधा रानी के प्रति मेरे प्रेम के आस्वादन से मुझे जो भी आनंद मिलता है, उससे वह मेरी अपेक्षा करोड़ गुना अधिक प्रेम का आस्वादन करती है। आमी जोई परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय, राधा प्रेम तई सदा विरुद्ध धर्म है। जिस प्रकार मैं समस्त परस्पर विरोधी गुणों का आगार हूँ, उसी प्रकार राधा का प्रेम भी वैसे ही विरोधाभाव से सदैव पूर्ण रहता है। राधा प्रेमा विभुजार, पड़िते नहीं ठाई, तथापि से क्षणे क्षणे बाढ़े सदाई। राधा का प्रेम सर्वव्यापी है, उसमें विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं है, फिर भी वह निरंतर बढ़ता रहता है। तो ये श्रीमती राधा रानी के प्रेम की गहराई को समझने के लिए भगवान उस रूप में आए, उस भाव में आए। वो कृष्ण होके समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना कितना प्रेम है उनके हृदय में, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं उन्हीं के भाव लेके खुद एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। क्या आनंद है भक्ति में, भगवान की भक्ति करने में क्या आनंद है। भगवान भक्त बनकर वो आनंद का अनुभव करना चाहते हैं। तो ठीक है, आज यहीं रखते हैं। कल हम यहाँ से 129 नंबर श्लोक से आगे बढ़ेंगे।